अगली मुलाकात में सरकारी दवाएं बेचने वाले इस कारिंदे ने हमारे नुमाइंदे की मुलाकात अपने एक और साथी से करवाई, जिसने टीम सरेआम को जान बचाने वाले 500 सरकारी इंजेक्शंस फरोख्त किए, कुछ मजीद दवाओं के सैंपल्स दिखाए और रोजाना की बुनियाद पर 500 इंजेक्शंस बेचने का वादा किया। आप मेरे को बताओ ये चीज़ चाहिए, मैं आपको बोलूँगा ये लो भाई ला के ले। भाई बात ये है, देखो ये एक दिन का काम तो है नहीं। असल में बात ये है कि हमारा काम है यार बड़े लेवल का। देखो हम लोग आपसे लेंगे तो आपको भी पता ही है, हरा माल हमारी लैंग्वेज में हरा माल लेते हैं। हम इसका लेबल चेंज करेंगे, हम इसका डब्बा बनाएंगे, इसका ढक्कन चेंज करेंगे, तो इसको ओरिजिनल हालत में लेकर आएंगे। आप समझ गए? एक ये इंजेक्शन है, एक ये प्राइस क्या है इसकी 178। कितनी का था? आप बोलो हमको कर देंगे। ये दरअसल जाम है वहाँ का अंडर मेरे हाथ। क्या काम है? मैं होता हूँ यार ड्रामा सेंटर वहाँ पर चाबियाँ वाबियाँ मेरे पास। तो अगर आप मुझे ज़्यादा क्वांटिटी दोगे तो मैं आगे डील बनाऊँगा और मैं आपसे 50 या 55% पे उठा लूँगा, जितना भी माल होगा। इसमें मतलब 500 के लिए हम आपको दे देंगे। कब तक चाहिए? 500 से कम नहीं होगी, कम नहीं होगी। अच्छा इंजेक्शन है, हाँ वो भी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। वो इंजेक्शन है महंगा, तकरीबन 2300 कुछ रुपये प्राइस है उसमें। हाँ मतलब लेकिन वो दूंगा अगर लेने, वो तो 8-10 दाने 20 दाने इतने दूंगा। कितने दिन में डील कर लो ना? हाँ डील करेंगे। ऐसे तो हमारे ट्रामा सेंटर में ये सिक्योरिटी गार्ड तक उसको भी देनी पड़ती है। ये 5 साल हो गए इधर तैयारी में, मैंने सिविल में भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ोन करूँ ना, यकीन करो आपको 500 इंजेक्शन देंगे। एक फ़ोन 500 इंजेक्शन। बाकी हमारे पास टैबलेट भी है भाई। जो माल हो ना क्वान्टिटी कोशिश करना कि ज़्यादा हो, तो मुझे बताइएगा। ठीक है भाई, ठीक है। अगर आपको 20 से पहले कर दो तो मुझे एक दिन पहले बोल दिएगा अभी ऑर्डर रेडी हो गया, मैं आपको बता दूंगा कि किस दिन डिलीवरी होगी, तो पैसे मैं मंगा लूँगा। ठीक है बहुत। अब आप जरा सोचिए, वो सरकारी इंजेक्शन जिसमें हुकूमत सिंध की मोहर के साथ ये प्रिंट था कि इन्हें बेचा नहीं जा सकता, ये शख्स कितनी सहूलत से हमारे नुमाइंदे को 500 की तादाद में बेच गया था और हर रोज 500 इंजेक्शंस बेचने की डील भी कर गया था। यानी वो सरकारी इंजेक्शन जिनसे रोजाना 500 गरीब मरीजों की जान बचाई जा सकती थी, उन्हें ये माफिया बाजार में फरोख्त कर रहा था, जिनका नया लेबल प्रिंट होने के बाद इन इंजेक्शंस को वापस बाजार में बेचा जाता था और फिर यही दवाएं गरीब मरीज और उनके लवाहिकीन मेडिकल स्टोर से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर होते थे। और जो ये महंगी दवाएं नहीं खरीद सकते थे वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते थे। सरकारी अद्वियात बेचने वाले गैंग के कारिंदों से 500 इंजेक्शंस खरीदने के बाद 500 सरकारी इंजेक्शंस की अगली खेप खरीदने के मौके पर हमने इस माफिया के कारिंदों को पकड़ने और इस बात का सुराग लगाने का फैसला किया कि ये सरकारी दवाएं आखिर आती कहां से हैं। सिंध के सरकारी अस्पतालों में किस तरह से सरकारी अद्वियात बाजार में फरोख्त की जा रही हैं, टीम सरेआम इस हवाले से ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रही है और मेरे सामने इसकी एक मिसाल मौजूद है कि हमने किस तरह से सैकड़ों सरकारी अद्वियात कि जिनके ऊपर ये प्रिंटेड है कि ये हुकूमत सिंध की मिल्कियत है और इन्हें बाजार में फरोख्त नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद टीम सरेआम ने लियारी जनरल अस्पताल के माफिया से ये सैकड़ों अद्वियात खरीद ली हैं और मजीद सैकड़ों अद्वियात खरीदने जा रही है। ये एक एक दवा एक एक गरीब मरीज को लगाई जानी थी, लेकिन अब चूंकि इसे बाजार में फरोख्त कर दिया गया है या इससे पहले इसे बाजार में फरोख्त किया जाता रहा है, तो मरीजों के लवाहिकीन डॉक्टरों की लिखी हुई पर्चियां लेकर मेडिकल स्टोर्स पर जलीलो खार होते रहते हैं। वो अद्वियात जो हुकूमत सिंध की जानिब से उन्हें मुफ्त फराहम की जानी चाहिए थी, मुफ्त मिलना थी, चूंकि उन्हें बाजार में फरोख्त कर दिया जाता है, इसलिए मरीजों के लवाहिकीन वही अद्वियात मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर होते हैं। इन अद्वियात की कीमत कई 100 रुपए है और कई अद्वियात जिनके सैंपल्स इन माफिया की जानिब से हमें दिए गए मुख्तलिफ इंजेक्शंस और मुख्तलिफ अद्वियात, उनकी कीमत हजारों में है। चूंकि इन अद्वियात पर यह लिखा गया होता है कि ये हुकूमत सिंध की मिल्कियत है और इन्हें बाजार में फरोख्त नहीं किया जा सकता, सो इनकी पैकिंग को, इनके लेबल्स को तब्दील किया जाता है
और ये माफियाज आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी ये अद्वियात बेचने वाले माफियाज और इनके लेबल्स प्रिंट करने वाले माफियाज, जिनसे टीम सरेआम ने हजारों की तादाद में लेबल्स और डिब्बे प्रिंट करवा लिए हैं। सो बदकिस्मती से पाकिस्तान का एक आम आदमी, सिंध का एक आम आदमी, एक मरीज और उनके लवाहिकीन इस माफिया के लालच, इस माफिया की हिरस और हवस का शिकार हो रहे हैं। लेकिन टीम सरेआम इंशाअल्लाह इस माफिया का कला कमा करने के लिए पुरअज़्म है। जान बचाने वाले मजीद 500 सरकारी इंजेक्शंस बेचने के लिए इस माफिया के कारिंदों ने टीम सरेआम के नुमाइंदों को कराची के इलाके बल्दिया टाउन में बुलवाया, फिर एक पुरस्रार गली में ले जाकर उनसे पैसे वसूल किए और वहीं एक काले थैले में 500 इंजेक्शंस हमारे नुमाइंदों के हवाले कर दिए। इंजेक्शंस जैसे ही टीम सरेआम के नुमाइंदे के पास आए, हम इस माफिया के कारिंदे के पास पहुंच गए। दिखाएं कि कितनी है ये? मुझे नहीं पता, वो भाई लेकर आया। कितनी है मुझे नहीं पता। देखो सच बोलोगे ना? यकीन करो 500। इसका नाम क्या था? शामिर। सच बोलोगे? कसम से 500। सच बोलोगे? जी जी। कितनी है? 500। 500 है। और 500 रोजाना निकाल सकते हो तुम? नहीं नहीं, 5 तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास, बस सच बोलो। मेरा फ्यूचर लोगों की जिंदगी जो तबाह कर रहे हो तुमने कहा हर दवा निकाल के मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहता जो तुमने कहा है। क्या करते हो क्या यहाँ पे लियाली? कोर्स कर रहा हूँ। नहीं, इस पे लियाली ट्रॉमा सेंटर में क्या करा? कोर्स कर रहा हूँ। और दवाएं कैसे निकाल सकते हो तुम? ये आता है रोजाना। कौन कौन मिला हुआ है? मैं खाली मैं काम करता हूँ। ये आता है रोजाना 4-5। इतनी आसानी से कैसे निकाल सकते हो? वहाँ से अस्पताल है, कोई वहाँ कुछ रजिस्टर होता होगा, कोई इंदराज होता होगा, यहीं रखी जाती होंगी ये दवाएं, ये वहाँ बाहर पड़ी हुई होती। बेटा तुम बात करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे निकाल के ले आते हो इतनी? ये रोजाना आता है मेरे से 2-2, 4-4, 5-5 दिन में। ये भाई इधर आओ। आप क्या है? नहीं। अब बेटा हो क्या ये बताओ यार। सर मैं ट्रामा सेंटर में नहीं, मैं कहीं काम, मैं सर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो आप इसको लाके देते हो? नहीं सर, ये खुद लेके आया? सर मैं वहाँ बड़े होते थे 2-3 सर ले आता था मैं। यानी हुकूमत की दवाएं जो जिस पे लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, वो तमाशा बना हुआ है और वहाँ पे कोई तरह खैरतमंद नहीं है कि वो रोक सके आप दोनों को, कि आसानी से आप 500 दवाएं वहाँ से निकालो और बाहर लाके रोजाना बेचना शुरू कर दो। नेक्स्ट टाइम कभी भी इनको लेके चले हॉस्पिटल।